Class 3rd, today we are going to start a new unit that is Dr. Molly. So let's start reading. Molly's mother was worried as she packed for her business trip to Japan. Molly stood beside her with a notebook and a pencil. मौली की मदर बहुत परेशान थी क्योंकि ऐसे वो अपना बैग पैक कर रही थी और वो कहाँ जा रही थी, वो एक बिज़नेस ट्रिप पे जापान जा रही थी। मौली उनके पीछे ही खड़ी हुई थी नोटबुक और पेंसिल के साथ। डू यू हैव योर पासपोर्ट मॉम? शी आस्क्ड। आई डू। गुड, सेड मॉली। योर डेस्टिनेशन इज़ टोक्यो, सो यू शुड बी एट द एयरपोर्ट 2 hours early. Remember, passengers can only check 2 bags. मौली ने उसकी मदर से क्या पूछा कि भाई आपके पास आपका पासपोर्ट है? तो उसकी मॉम ने रिप्लाई किया, आई डू, मेरे पास है। फिर मौली ने अपनी मदर से कहा कि जो आपकी डेस्टिनेशन है वो टोक्यो है। अब उसकी मदर जापान तो जा रही थी, लेकिन जापान में कहाँ जा रही थी? उनकी जो डेस्टिनेशन थी, जो जगह थी जहाँ वो जाना चाह रही थी, वो थी टोक्यो। ठीक है, जैसे अगर आप पाकिस्तान आते हो तो पाकिस्तान कितना जो है वो बिग है, आप उसमें कहाँ जाओगे? आपकी कोई डेस्टिनेशन होती है ना कि आपने कराची में जाना है, मतलब कौन सी सिटी में जाना है, कराची में जाना है, इस्लामाबाद में जाना है, या लाहौर में जाना है, फैसलाबाद में जाना है। तो इस तरह से मौली की मदर की भी एक डेस्टिनेशन थी, उन्हें टोक्यो जाना था। ठीक है, टोक्यो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। सही है, टोक्यो जापान का कैपिटल सिटी है, याद रखिएगा ये बात। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है? इस्लामाबाद। वैसे जापान का कैपिटल सिटी टोक्यो है, जहाँ मौली की मदर जा रही थी। सो यू शुड बी एट द एयरपोर्ट 2 hours अर्ली। तो मौली ने क्या कहा अपनी अम्मी से कि आप क्योंकि टोक्यो जा रही हैं और तो आपको एयरपोर्ट पे फ़्लाइट से 2 hours पहले पहुंचना होगा। और याद रखिएगा पैसेंजर्स को सिर्फ 2 बैग्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करके लेकर जाने होते हैं। Molly, thanks for trying to help, but I am worried about your father, replied her mother. He is not feeling well and I have to go on this trip. Please take good care of him while I am gone. मौली की मदर ने कहा कि मौली थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इसलिए क्या आप मेरी हेल्प कर रही हो, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ कि आपके फ़ादर जो हैं वो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इस बिज़नेस ट्रिप पे जाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ अपनी फ़ादर का ख्याल रखिएगा जब मैं यहाँ ना हूँ, जब मैं बिज़नेस ट्रिप पे हूँ। ठीक है, I'll be a good doctor and look after him, mom, just like you look after me, said Molly. अब मौली ने उसकी मदर का बात का बहुत अच्छा रिप्लाई किया। उसने क्या कहा कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन के रहूँगी और उनका ख्याल रखूँगी जैसे आप मेरा ख्याल रखती हैं। थैंक यू, सेड हर मदर। सून मॉलीज मदर लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग मॉलीज फादर केम टू द ब्रेकफास्ट टेबल। ही डिडंट लुक वेल। हाउ डू यू फील डैड? मॉली आस्क्ड। I have a bad earache. I think I am sick, her father answered. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उसके फादर जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आए तो वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जैसे अगर हम सिक होते हैं, हमें फ़ीवर होता है, तो हमारे फेस से ही पता चल जाता है ना, हम टायर्ड से लग रहे होते हैं, वीक से लग रहे होते हैं, तो हमारे फेस से ही रिकग्नाइज़ हो जाता है कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही फादर उसके टेबल पे आए तो मौली ने फटाफट उनसे पूछा, वो ठीक नहीं लग रहे थे, कि हाउ डू यू फील दैट? तो उसके फादर ने कहा कि मुझे एक बहुत बैड जो है वो एयर एक है, मतलब उनके बहुत ज़्यादा कान में क्या था, तकलीफ़ थी, और मुझे लग रहा है कि मैं सिक हूँ, मैं बीमार हूँ। दैन यू शुड टेक सम मेडिसन एंड गो बैक टू बेड, सेड मॉली। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू ऑल डे। मौली ने क्या कहा, फिर आप फ़ौरन मेडिसिन लें और बेड पे जाकर रेस्ट करें, आज मैं पूरा दिन आपका ख्याल करूँगी। आई डोंट थिंक सो मॉली, आई हैव गॉट थिंग्स टू डू, रिप्लाइड हर फादर। तो उसके फादर ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता मौली, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम जो हैं वो करने हैं। डैड, सेड मॉली, मॉम पुट मी इन चार्ज, आई एम द डॉक्टर। तो मौली ने क्या कहा, डैड, मॉम ने मुझे इंचार्ज बनाया तो अभी मैं डॉक्टर हूँ। ओके यू विन, थैंक यू मॉली, रिप्लाइड हर फादर। फिर उसके फादर ने कहा, ओके ठीक है, आप जीत गई, तो थैंक यू मॉली।
Molly looked at the kitchen clock. It was 9 a.m. Should she call her mom? What time was it in Japan? She remembered. She remembered what her mother told her the day before. Tokyo is 16 hours ahead of Los Angeles. मॉली ने जब अपनी किचन क्लॉक पे देखा तो उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। तो वो उसने सोचने लगी कि वो अपनी मॉम को कॉल करे या ना करे। जापान में क्या टाइम हो रहा होगा। फिर उसको याद आया कि उसकी अम्मी ने बताया क्या था कि जापान जो है वो टोक्यो जो है वो 16 आवर्स अहेड है लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस जो है वो कैलिफोर्निया का सिटी है। तो हमें ये बात पता चल गई कि मॉली और इसकी फैमिली जो है कहाँ रहते थे, ये लोग लॉस एंजलिस में रहते थे। और इसकी मदर टोक्यो गई हैं तो टोक्यो की फ़्लाइट जो लॉस एंजलिस से थी वो 16 आवर्स की थी। ठीक है। Molly added some numbers in her notebook. It was 1 in the morning in Tokyo. Her mom was asleep. Molly sent a text message to her mother. जब मॉली ने देखा तो उस टाइम पे इट वाज 1 इन द मॉर्निंग टोक्यो में। ठीक है। टोक्यो में उस वक्त सुबह के 1 बज रहे थे और उसकी अम्मी जो हैं वो उस वक्त सो रही होंगी। तो मॉली ने उन्हें कॉल नहीं की बल्कि क्या कर दिया, एक मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है। Hi mom, dad is sick now. He has an earache. So I put him to bed and gave him medicine. Don't worry. I know you are sleeping. Love, Dr. Molly. तो उसने मॉम से कहा कि हाय मॉम, डैड बीमार हैं, उनको एयर एक है। तो मैंने उन्हें बेड पे जो है वो रेस्ट करने के लिए कहा है और मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है। तो आप परेशान मत हो, मुझे पता है आप सो रही हैं। लव, डॉक्टर मॉली। मॉलीज मैसेज कंटिन्यूड थ्रू द डे। Hi mom, now dad has a headache and a fever, so I am giving him lots of water to drink. I also put a cold washcloth on his forehead. I know it's 3 in the morning in Tokyo. Don't worry, love, Dr. Molly. अच्छा, अब मॉली उनको कुछ कुछ टाइम बाद जो है वो सिचुएशन बताती रही, उन्हें मैसेज करती रही। और इस मैसेज में उसने अपनी मॉम को क्या कहा कि डैड को जो है अब हेडेक भी हो रहा है, मतलब उनके सर में भी दर्द हो रहा है, उन्हें फ़ीवर भी हो रहा है, मतलब उन्हें बुखार भी हो रहा है। तो मैं उन्हें बहुत सारा पानी दे रही हूँ पीने के लिए और मैंने उनकी फ़ॉरहेड पे जो है वो एक कोल्ड वॉश क्लोथ भी रखा है। वॉश क्लोथ क्या होता है कि आपने देखा होगा ना, जब फ़ीवर होता है हमें तो अम्मी क्या करती हैं कि एक क्लोथ को जो है वो वाटर में डिप करके फिर हमारे फ़ॉरहेड पे रख देती हैं ताकि हमारा फ़ीवर क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। तो मॉली ने भी अपने फादर के साथ यही किया। आपको पता है ना फॉरहेड क्या होता है, द पार्ट ऑफ आवर फेस अबव आवर आइज़। ठीक है। सो उसको पता था कि उस वक्त 3 हो रहे हैं इन द मॉर्निंग में टोक्यो में। तो उसने अपनी मॉम को कॉल नहीं की और उसने कहा कि डोंट वरी, लव, डॉक्टर मॉली। Hi mom, dad has a cold now. He is sneezing a lot. He is very noisy. I gave him lots of tissues. It's 2 p.m. here, so I know it's 6 in the morning in Tokyo. Love, Dr. Molly. फिर नेक्स्ट टेक्स्ट में उसने अपनी मदर से क्या कहा कि डैड को जो है वो कोल्ड हो गया। अब कोल्ड का मतलब क्या है कि उन्हें सर्दी लग गई, उन्हें ज़ुकाम हो गया। ठीक है। और वो स्नीजिंग कर रहे हैं अलॉट। अब स्नीजिंग क्या होती है, स्नीजिंग हम छींकते हैं ना, तो हमें छींक आ जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है और इसलिए वो बहुत नॉइज़ी है, मतलब बहुत शोर हो रहा है कि वो बार बार छींक रहे हैं। ठीक है। तो मैंने उन्हें बहुत सारे टिश्यूज़ दिए हैं और यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं और मुझे पता है कि टोक्यो में जो मॉर्निंग के 6 AM हो रहा है। तो मैं इसलिए उन्हें इसलिए वो अपनी मदर को कॉल नहीं करी थी क्योंकि उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे टोक्यो में। लव, डॉक्टर मॉली। At 5 in the afternoon, the phone rang. Molly picked it up. Hello, this is Dr. Molly speaking. Molly, it's mom. How's your dad? शाम आफ्टरनून में 5 बजे क्या हुआ कि मॉली का फ़ोन जो है वो बजा और उसकी मॉम की कॉल थी। जब मॉली ने कॉल रिसीव की तो उसने क्या कहा, हेलो, दिस इज़ डॉक्टर मॉली स्पीकिंग। मॉली, इट्स मॉम। तो मॉली की मॉम ने क्या कहा कि मॉली, मैं अम्मी हूँ। हाउ इज़ योर डैड, आपके फादर कैसे हैं? ही इज़ जस्ट फाइन मॉम, हीज़ फीवर इज़ गोन, his headache is gone, his earache is gone and his sneezing is almost gone. He is watching TV and drinking orange juice. तो उसने अपनी मदर को क्या बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है अम्मी, उनका जो फ़ीवर है वो भी ख़त्म हो गया है, उनका हेडेक भी ख़त्म हो गया है, उनका एयर एक भी ख़त्म हो गया है और उनकी स्नीजिंग भी तकरीबन ख़त्म हो गई है।
और अभी वो टीवी देख रहे हैं और साथ में ऑरेंज जूस जो है वो पी रहे हैं। दैट्स ग्रेट, आई वॉज सो वरीड, गुड जॉब मॉली, रिप्लाइड हर मदर। तो उसकी अम्मी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत परेशान थी। गुड जॉब मॉली। अच्छा, मॉली ने देखिए कितनी मतलब अपने फादर की हेल्प की और कितनी अच्छे से उनकी लुक आफ्टर की कि उनके फादर की जो फ़ीवर था वो भी फिनिश हो गया, और जो एयर एक था, जितनी भी मतलब उनको बीमारी थी सब ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गए सिर्फ 5 बजे तक ही। यू आर वेलकम मॉम, एंड द सेल फोन सेज दैट इट्स 5 PM हेयर, सो इट्स 9 AM इन टोक्यो, यू शुड ईट सम ब्रेकफास्ट। तो फिर उसने अपनी मॉम से कहा यूर वेलकम, और मेरा सेल फ़ोन मुझे बता रहा है कि अभी यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं और तो टोक्यो में वहाँ पे सुबह के 9 बज रहे होंगे, तो आप जल्दी से जाएं और कुछ ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ, थैंक यू मॉली, एंड मे बी यू शुड स्टडी फॉर दैट साइंस टेस्ट टुमारो, रिप्लाइड हर मदर। तो उसकी मॉम ने कहा थैंक यू मॉली, और मे बी तुम्हें जो है अब स्टडी करनी चाहिए साइंस टेस्ट के लिए अपने टुमारो, जो तुम्हारा कल जो साइंस टेस्ट है उसके लिए अपनी क्या करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है, रिप्लाइड हर मदर। तो ये चैप्टर था। मॉली की मदर जो है वो बिज़नेस ट्रिप पे गई हुई थी, मॉली के फादर सिक थे, मॉली ने अपने फादर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो ये पूरा लेसन हमने रीड कर लिया है, ठीक है। ये आपका न्यू चैप्टर है। तो आपका जो प्रीवियस चैप्टर था जो लिटरेचर कॉपी में हुआ था, आपको याद होगा, वो आपका एक स्किम टेक्स्ट था जिसका नाम था यू कैन बी अ पोएट, राइट। तो उसमें हमने स्पेलिंग टेस्ट किया था सबसे पहले, उसके बाद हमने जो है वो एक्रोस्टिक पोएम लिखी थी अपने अपने नेम्स पे, फिर हमने एक एक्रोस्टिक पोएम लिखी थी अपनी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद पर। उसके बाद आप क्या करोगे, आप डॉक्टर मौली का टाइटल पेज बनाओगे, ठीक है, और फिर मैं आपको वर्ड्स मीनिंग सेंड करूँगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स सेंड करूँगी और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। तो सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स करोगे, फिर वर्ड्स मीनिंग करोगे, और दैन आप क्वेश्चन आंसर करोगे अपने कॉपी में, ठीक है। अच्छा, अब बुक में क्या काम करना है, बुक का पेज नंबर 75 एंड 77 आप ओपन कीजिए। ओके, मैच द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स, ठीक है। आपको जो है वो करेक्ट वर्ड के साथ जो है सेंटेंस मैच करना है। वैन यू हैव दिस योर ईयर हर्ट्स, जब आपको इनमें से कुछ होगा तो आपकी क्या होगा, कान में तकलीफ़ होगी। हेडेक, नो, जब हेड में दर्द होगा तो हमारे हेड में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब ईयर में तो दर्द नहीं होता, जब हमारे सर में दर्द होता है तो हमारे उसमें हमारे ईयर का तो कोई कनेक्शन नहीं होता। फीवर में भी ईयर का कोई कनेक्शन नहीं होता। ईयर एक, राइट, हमारी ईयर्स में कब पेन होता है, जब हमें ईयर एक होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके मैच कर दोगे। तो ये बाकी सब रीड करके आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो पूरा चैप्टर रीड किया तो उसमें देखा हमने कि प्रॉब्लम क्या थी। भाई प्रॉब्लम ये थी कि मौली के फादर जो है बीमार थे और उसकी मदर जो है बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकला कि मौली ने क्या किया, अपनी फादर की अच्छे से टेक केयर की, लुक आफ्टर की, और उसके फादर क्या हो गए, ठीक हो गए। तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ है जिसमें भी एक जो है वो प्रॉब्लम है। तो आप प्रॉब्लम फाइंड करोगे पहले पैराग्राफ रीड करके, और फिर उसका क्या करोगे, सोल्यूशन जो है वो राइट डाउन करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये सारा काम करना है और मुझे बुक की पिक्चर्स भेज देंगे आप कैप्चर करके कि मिस हमने ये काम कर लिया है। और जो कॉपी में वर्क करना है उसे नीट एंड क्लीन कीजिएगा, और मेक श्योर कि आपका जो प्रीवियस वर्क है, जो आपका यू कैन बी अ पोइट वाला वर्क है, उसे आप कंप्लीट रखिए। और उसके बाद आप ये काम स्टार्ट कीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि वो काम भी कंप्लीट नहीं हो और आप ये वाला काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी कंप्लीट देखा करें और अपना काम अच्छे से नीटली आप कंप्लीट कर लीजिएगा। So thank you class.